नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था सीयूईटी 2023 के बाद यानी 2024 की जो तैयारी है वो भाई हम आज से कर रहे हैं। सीयूईटी 2024 की तैयारी है आज से। और बेटा कौन से पेपर की तैयारी है? तो हिंदी भाषा की तैयारी है, याद रखना, सीयूईटी 2024 की। और अगर हम जो आप लोग और हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि यूनिमॉन्क्स का बेटा ये रिकॉर्ड रहा है कि यूनिमॉन्क्स ने अब के भाई 100% बच्चों का जो सिलेक्शन है वो बेटा या तो नॉर्थ कैंपस, मोस्ट ऑफ देन नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, यानी हमारा कोई भी बच्चा लगभग बेटा 500 से और 730 तक हमारे बच्चे रहे हैं। 500 से नीचे तो हमारे किसी बच्चे के आए ही नहीं। तो आपको मैं यही चाहता हूं कि भाई तेजी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इस क्लास को, ताकि आपके दोस्त भी 200/200 की तैयारी करने में जुट जाएं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। दबा के शेयर कर दीजिएगा और हमारे यूनिमॉन्क्स चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट लाइन क्या कह रही है बेटा? हिंदी भाषा। मेन बात है हिंदी भाषा। भाषा क्या होती है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आज हमारी पहली क्लास है। इस क्लास को दबा के शेयर करिएगा। जो क्लासेस होंगी वो 20 से 25 मिनट के बीच में ही मैं रख रहा हूं, ताकि जो चीजें हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हिंदी भाषा क्या है। भाषा मनुष्य के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज के अन्य लोगों से भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाई भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों को, यानी फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं या दूसरी तरीके से मैं आपको यह बताऊं कि भाषा मनुष्य के पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा बोल को दूसरों तक समझा सकता है या दूसरों तक पहुंचा सकता है। भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। वास्तव में हम तरह तरह की ध्वनियां का उच्चारण करते हैं। भाई कैसे मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया है, यानी यहां से लेके यहां तक मैंने आपको जो समझाया है, उसमें तरह तरह के शब्द, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तरह तरह के शब्द और तरह तरह की ध्वनियां भी यहां पर निकल रही हैं। बात समझ में आई? अच्छा बेटा, जैसे कि क्या लिख रहा है बेटा? कमल। इसको अगर हम एक साथ लिख देंगे तो कैसे लिखेगा? कमल। आप मेरी बात को समझे? लेकिन इसमें क्या है कि भाई जो बोल रहे हो आप, उसका कोई ना कोई मीनिंग यानी कोई ना कोई उसका अर्थ जो जरूरी होना है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसका क्या मतलब हुआ? भाई लकम का क्या मतलब हुआ? हिंदी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है लकम जिसका कोई अर्थ हो। भाई कमल के फूल का क्या मतलब है? भाई कमल का मतलब क्या है? कमल का मतलब है कि सर जी, जैसे ही आपने कमल बोला तो भाई आपके माइंड में क्या हुआ बेटा? भाई कमल के फूल का, किसका? कमल के फूल का क्या बन गया आपके दिमाग में? भाई एक इमेज सेट हो गई आपके दिमाग में, क्या? कमल। अच्छा, दूसरी अगर मैं और कहूं तो और क्या कहा जाएगा कि भाई क्या कहा जाएगा? जैसे दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं हम। दूसरा शब्द क्या आएगा बेटा? दूसरा शब्द ले लो आप लोग, जहाज। भाई जहाज, इसका मीनिंग है, जहाज का मीनिंग क्या है? भाई हो सकता है ये जहाज पानी में चलने वाला हो। किसमें बेटा? पानी में चलने वाला हो सकता है भाई ये जहाज उड़ने वाला हो। क्या? उड़ने वाला हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसी चीजें जिसका क्या हो बेटा अर्थ निकले, वही क्या होती है, वही भाषा होती है। बात आप मेरी समझ गए। चलिए बात करते हैं आगे। केवल आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक एक शब्द को आप लोग यहां पर लिख सकते हो। बेटा मेरी अपनी मेहनत है बहुत ज्यादा, आप लोगों को पेड कोर्स पर भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जहां पे आप पैसा, मैं सिर्फ व सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूं। भाई दबा के शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को हमारे को, और सब्सक्राइब करने के लिए भी आप अपने भाई दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। क्या है कि केवल मनुष्य के द्वारा, क्या केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को ही हम भाषा कहते हैं। कितनी बड़ी बात है बेटा कि केवल मनुष्य के मुख से ही जो चीजें उच्चारित हो रही हैं। भाई क्या हुआ कि जानवर, जैसे कि भाई अगर हम मान लीजिए कुत्ता को ले लें, हैं भाई, हम अगर कुत्ता को ले लें तो कुत्ता का भौं भौं करना, क्या भाई भौं भौं करना, हमें यह तो समझ में आता है कि यह कुछ कह रहा है, लेकिन एग्जिट क्या कह रहा है, यह केवल कौन जानता है इन चीजों को, यानी केवल मनुष्य के मुख से ही उच्चारित रूप को हम क्या कहते हैं बेटा, हम भाषा कहते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, एक एक चीज को इतनी अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि 200/200 तो तुम्हें बेटा हिंदी भाषा में खेल लगेगा। क्या लगेगा, अरे मेरे लाल मेरे पीलो, खेल लगेगा तुमको। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। भाई जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी भाषा में बातचीत करोगे या फिर अपनी लैंग्वेज किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे, उसको अपने विचारों से अवगत कराने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैंने आपको एक एक चीजें भाई अच्छे तरीके से बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कितनी है। भाई हमारे पास भाषाएं जो हैं, सबसे पहली अगर मैं भाषा की बात करूं बेटा, तो भाषा कौन सी है, भारतीय आर्य भाषा। भाई भारतीय आर्य भाषा, समझ गए मेरी बात को। चलिए बात करते हैं ये क्या है कि भारतीय आर्य भाषा समूह के कालक्रम को ही की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। भाई अगर हम बात करें तो भारतीय आर्य भाषा को निम्न वर्गों में बांटा गया है। यहां पे लिख देते हैं निम्न वर्गों में, ठीक है, बांटा गया है। कौन कौन से निम्न वर्ग हैं बेटा, कौन कौन से वर्ग हैं। नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कब से लेकर कब तक की बात कर रहे हैं ये बेटा, ये बात कर रहे हैं कि 2000 BC यानी ईसा पूर्व से, BC का मतलब यहां ईसा पूर्व है, याद रखना, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक, या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको कि 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक जो हमारे यहां पर भाषा बनी रही, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से। बात समझ में आ गई। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं सर जी, थोड़ा इनके बारे में और बता दीजिए। चलिएगा मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी और बता देता हूं। बेटा आपने हमारे यहां पर, भाई हमारे यहां पर वेद सुना है, वेद कोई चीज है सुना होगा, जाहिर सी बात है। 4 वेद हैं हमारे पास, है ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। उन वेदों की भाषा, मेरी बात समझ रहे हो आप, उन वेदों की भाषा जिन भाषा में वो यूज किए गए हैं या फिर जिन भाषाओं में उनको सबसे प्रथम बार लिखा गया था, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं, ठीक है। नंबर इसमें फर्स्ट क्या है, ये प्राचीन आर्य भाषा है जो 2000 BC से लेकर 5000 BC तक रही, और इसी में नंबर जो फर्स्ट आती है, भाई इसी में जो नंबर फर्स्ट आता है उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैदिक संस्कृत कहते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था
कि वेदों में लिखी गई भाषा, यहां पे लिख रहा हूं, लिख लेना अच्छे से, ठीक है बेटा, कि वेदों में लिखी गई भाषा वैदिक भाषा कहलाती है, वैदिक भाषा कहलाती है। आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? यस सर। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। भाई कब से लेकर कब तक की बात की जा रही है? तो 2000 बीसी से लेकर 800 बीसी के बीच में यह बात की जा रही है। इसी को हम संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। यह कब से लेकर कब तक चली है? तो 800 बीसी से लेकर 500 बीसी तक चली है। आप लोग ये मत कहना कोई सा भी कि सर जी हमारे ये पेपर में आया नहीं था। शायद आपने अच्छे तरीके से जब पेपर पढ़ा था तो बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको एक पेपर यहां पे सॉल्व भी करके बताया था सबसे पहले। तो पेपर में ये आने वाली चीजें हैं, बाई चांस कहीं से भी पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन किया है कि वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आपको 200/200 की तैयारी मिले, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये आपके जेपी सर का वादा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। भाई दूसरी कौन सी भाषा है? दूसरी भाषा कहते हैं बेटा मध्यकालीन आर्य भाषा। कौन सी बेटा? मध्यकालीन आर्य भाषा। कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा ये है बेटा हमारी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। याद रखिएगा 1000 ईस्वी तक यानी एडी तक। नंबर फर्स्ट क्या है कि पाली यानी प्रथम प्राकृत भाषा। ये कब से लेकर कब तक है? तो बेटा ये है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। यानी इसमें क्या क्या है? अगर आपने बेटा बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ा है, चलिए बुद्धिज्म मैं आपको बता देता हूं। बुद्ध ग्रंथों के बारे में कभी पढ़ा हो, या फिर बुद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? भाई बुद्ध ग्रंथ 3 हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं कौन कौन से। भाई अंगोत्तर निकाय, जल्दी बताइए आप भी। चलिए 3 हैं। तो वही जो पाली भाषा में, याद रखिएगा भाई जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं कौन से बुद्धों के, वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो वो पाली और प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी कौन सी आती है? द्वितीय प्राकृत भाषा 1 एडी से लेकर और 500 एडी तक। भाई इसमें बात की गई है संस्कृत के बारे में, जो प्रॉपर हमारी बेटा संस्कृत है उसके बारे में। और जो उपनिषद हैं, याद रखिएगा उपनिषद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो द्वितीय प्राकृत भाषा में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। यहां तक बातें समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? दबा के शेयर कर रहे हो ना तुम लोग? दबा के शेयर कर दो। अच्छा जी तीसरा क्या है कि अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत यानी 500 एडी से लेकर और 1000 एडी तक की जितनी भी भाषाएं थी, यानी बेटा जितने भी विदेशी भाषाएं, ऐसे कह लीजिए कि विदेशी भाषा से लिए गए शब्दों से जिस भाषा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है या बनी है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपभ्रंश भाषा या फिर तृतीय प्राकृत भाषा, जिसको हम आज की डेट में अपनी हिंदी भाषा भी कहते हैं। समझ में आ गई आपकी? हिंदी भाषा भी कहते हैं। याद है अच्छे तरीके से? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोग लिख रहे हो भाई याद रखिएगा, क्योंकि चीते की चाल, बाज की नजर और जेपी सर के पढ़ाने पर संदेह नहीं करते। अगर आप भी चीते की चाल, बाज की नजर रखते हो तो याद रखिए मेरे साथ साथ इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। आपको 200/200 दिलाने की जिम्मेदारी जेपी सर के पास है। याद रखिएगा अब के भी जो 2023 का पेपर हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 100% सिलेक्शन देने वाला अगर कोई है तो वो है यूनिमॉन्क्स। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अगर बात की जाए बेटा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, भाई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अगर बात की जाए, पढ़ लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या है। ठीक है भाई, जो कि आज अगर मैं कहूं कि जो
जो भाषाएं पूरे भारत में बोली जाती हैं, ठीक है, बोली जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहां तक समझ में आ गई चीज? अच्छे से समझ में आ गई। चलिएगा बात करते हैं आगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में समझ लेते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटने से। क्या होता है? टूटने से या फिर निकलने से, निकलने से, ठीक है, निकलने से। याद रखिएगा मेरी बात को कि अपभ्रंश यानी संस्कृत से ही, क्या भाई? संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का, क्या? हिंदी भाषा का विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है भाई। मोदी जी वाला विकास नहीं, विकास का मतलब यानी नई भाषा का उत्पन्न होना। चलिएगा बात करते हैं क्या है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर हार्नले, याद रखिएगा इस नाम को, ने 1800 ईस्वी यानी एडी मैंने लिख दिया है, में किया था। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को बेटा कितने भागों में बांटा है? दोबारा मैं फिर बता रहा हूं, कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं। भाई कौन कौन सी भाषाएं हैं? चलिए इनकी बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए बेटा पूर्वी गौड़ियन के बारे में, भाई अगर बात की जाए पूर्वी गौड़ियन के बारे में, तो हमारे जहां पर जो लोकेटेड है, क्या ईस्ट जो दिशा है हमारी, वह उसी को हम पूर्वी गौड़ियन के अगर बात करें तो बेटा इसके अंदर पूर्वी हिंदी बोली जाती है, बंगला बोली जाती है, असमी बोली जाती है और उड़िया बोली जाती है। यानी अगर बात करें पूर्वी गौड़ियन के बारे में, अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी गौड़ियन की कितनी लैंग्वेज हैं, तो आप बताओगे कि पूर्वी गौड़ियन की 4 लैंग्वेज हैं, 4 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी है, बंगला है, असामी है, उड़िया है, ठीक है। अगर बात की जाए पश्चिमी गौड़ियन के बारे में, तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, सिंधी है और पंजाबी है, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तरी गौड़ियन के बारे में, बेटा एक एक चीज को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, आपका दिल गार्डन हो जाना चाहिए, है ना। आपका दिल गार्डन हो जाना चाहिए और दबा के शेयर हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है। दबा के चीजें शेयर हो जानी चाहिए। आपकी जो कलम है वो मेरी कलम के साथ चलनी चाहिए, है ना। आपकी जो कलम है वो मेरी कलम के साथ ही चलनी चाहिए। चलिए बात करते हैं उत्तरी गौड़ियन के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी है बेटा? गढ़वाली है, नेपाली है, पहाड़ी है। बात करें अगर चौथी के बारे में, तो दक्षिणी गौड़ियन है। और इसमें कौन सी भाषा आती है? इसमें मराठी भाषा आती है। याद हो गया यहां तक? सिर्फ इसमें क्या क्या पूछना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है वो बेटा किससे हुआ है? वो अपभ्रंश से हुआ है, ये याद रखना है। भारत भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हार्नले के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1800 एडी में किया गया, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पूर्वी गौड़ियन है, पश्चिमी गौड़ियन है, उत्तरी गौड़ियन है और दक्षिणी गौड़ियन है। पूर्वी गौड़ियन में कौन कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी, बंगला, असामी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में कौन कौन सी आती है? गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और दक्षिणी गौड़ियन में कौन सी आती है? मराठी, जो महाराष्ट्र और बॉम्बे के अंदर बोली जाती है, ठीक है भाई, बोली जाती है। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। आगे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ है। भाई कैसे कैसे हुआ है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हिंदी भाषा पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के उत्तरार्ध काल में इसका लगभग 40% स्वरूप स्पष्ट हो गया था। भाई ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है और अपभ्रंश से उत्तरार्ध काल का मतलब
ईस्वी के आसपास तक इसमें जो था बोली जाने वाली भाषा ये 40% बोली जाती थी या 40% था। ठीक है, इसका जो रूप है वो 40% स्पष्ट हो गया था, लेकिन एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 एडी के आसपास तक स्थापित हुई। तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा की, भाई अगर बात की जाए हिंदी भाषा की पहचान, हिंदी भाषा की पहचान कब हुई बेटा? तो लगभग 1000 ईस्वी में हुई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिएगा यहां तक लिखते हैं भाषा और लिपि क्या होती है, ये हम लोग कल बेटा यहीं से इसी टाइम से मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यहां तक पढ़ाया है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे भाषा और लिपि। भाई भाषा और लिपि क्या होती है पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। इस क्लास को अच्छे से बेटा जितने भी आपका टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हो 2024 के लिए, जो आपके स्कूल में पढ़ता हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि 200/200 दिलाने का काम आपको यूनिमॉन्क्स की टीम के द्वारा किया जाएगा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।